ये कैसे हो सकता है? जंगल बिना हम जी को कैसे? जंगल में रही तो हमारे भेड़ बकरी मन चारा कहाँ चली? हम चार दे दो, हरा बहेरा और दवाई पानी कहाँ से पागो? ऐसे में तो घर में भेगर हो जाओ। जंगल तो हमारे जीवन है। हम आदिवासी मन के निस्तारी है। हमारे जंगल और हमीरा डरवा थे। हम जीवो मरबो ता यही जंगल के संग। फिर एक पर आवाज कौन उठाई? हम उठाबो। हम जाबो अंग्रेज अफसर करा अब अपन फरियाद करो। हम सब जाबो। तब चलो कैसे? चलो आदिवासियों के फरियाद को जालिम अंग्रेज इसी तरह कुचल दिया करते थे। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों के दलाल भोले भाले आदिवासी युवतियों को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया करते थे। अत्यधिक लगान वसूलना, जमीन हड़प लेना, ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करना, ना जाने कितने जुल्म सहन करने पड़े उन आदिवासियों को। और इसी बीच 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के ग्राम उलीहातों में एक गरीब किसान सुंदरा मुंडा के घर माता करने हटो के कोख से एक बालक का जन्म हुआ। दिन था बृहस्पतिवार, इसीलिए उस बालक का नाम रखा बिरसा मुंडा। कुछ नहीं, घर में खाए बर कुछ नहीं। कुछ नहीं है बेटा, हमें तो पत्तल उबाल के और पानी तो पी के जिया था। देखा जसबीर साहब, घर में खाए बर एक दाना नहीं। कुछ तो कर, अंग्रेज सरकार के चाकरी कर, उकर गुलामी कर। अरे गिरवी रखे बर कुछ जमीन भी तो नहीं है हवन करा। पिताजी, मैं अंग्रेज सरकार के चाकरी नहीं कर सका हूं, कर गुलामी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेवकूफ,
नलायक का ही दिन देखा बर हम तो पाले पोसे लिखान बढ़ान सरकार के विरोध करे से का हमर पेट भर जाई सबके आबा भरे फिरत हंसते हैं के तो बेटा कहलाए के लायक नहीं हंस चले जा निकल जा घर निकल जा ये पुस्तक से हमर पेट नहीं भरे ले जा ये होना नहीं इंसान निकले घर ले बाहर छोड़ अपन परिवार लाचारी गरीबी में खबचिया खबे परिवार वो बचपन करे बेचारे खाना खाए में चले जाओ चिप कहाँ है ऊपर पीछे जा साथ में ठीक है ये हालत सिर्फ बिरसा का ही नहीं हर आदिवासी की थी उनकी जो सदियों से जमीन फसलों और अपने गांव के मालिकात थे पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें नष्ट कर जमींदार जागीरदार जज कचेरी जंगल के ठेकेदार और दलाल बनाकर उनके ऊपर लाद दिए वनवासी अपनी जमीन पर मालिक से नौकर हो गए वे बेबसी भूख अंधविश्वासों और दमन के कारण एक सहमी लाचार जिंदगी जी रहे ये घटना 1885 के उस दौर की है जब आजादी के लिए फिरंगी से जिहाद छिड़ा हुआ था बिरसा ने इसी समय आदिवासी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों की लगातार यात्राएं की अपनी वे सजाती भाइयों से उनकी बेबसी का रहस्य समझा आपसी फूट गरीबी और जन संगठन का अभाव पाया उसने उराव मुंडा ठाड़िया आदि वनवासी मुखियों से भेंट की और उन्हें जागरूक किया शोषित पीड़ित आदिवासियों में ज्ञान और शक्ति की ज्योति जलाई बिरसा भूखा प्यासा अनेक दिन जंगलों में यूं ही काटता है जहां जो खाने को मिल जाती उससे अपना वो भूख मिटा लेता किंतु अपना जागृति अभियान चलाए रखा भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय प्रणाम महाराज हे आप मोर नाम आनंद पांडे बनगांव के जमींदार मनमोहन सिंह के मुंशी हैं बेटा जी बिरसा बिरसा मुंडा नाम बहुत सुनी है अक्सर दो बारे में चर्चा होती रहती डरमा तय फिरंगी से आजादी चाहत ना बहुत चाहत है पर आजादी ऐसे नहीं मिली जैसन ते चाहत है कैसे मिली महाराज आजादी जरूर मिली बेटा फिर ओकर पहले तोरा बहुत कुछ करना पड़ी और इसी तरह आनंद पांडे की संगति में 3 वर्ष तक रहकर बिरसा ने बहुत कुछ सीखा यही उन्होंने रामायण महाभारत गीता आदि धर्म ग्रंथों से संस्कृति और समाज की बुनियादी शिक्षा प्राप्त की एक वैष्णव साधु से 3 माह तक सत्संग लाभ लेने के बाद मिशन धर्म त्याग कर वैष्णव धर्म अपनाया जंगल से वन औषधि व जड़ी बूटियों द्वारा बड़े से बड़ी बीमारी व महामारी का इलाज करते हुए वे जगह जगह लोगों की सेवा कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त की गहन अध्ययन के साथ ही साथ स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने से पहले आदिवासी समाज में वैचारिक जागृति पैदा करने पर विचार किया आदिवासियों के आराध्य देव भगवान सिंह बोंगा की अद्भुत शक्ति उन्हें प्राप्त हुई लोग उन्हें अपना भगवान मानने लगे धरती आबा के रूप में उसे पूजे जाने लगे धरती आबा की भगवान बिरसा की भगवान बिरसा की धरती आबा की
बोंगा के साक्षात दर्शन करे हुआ सिंह बोंगा के जय हो जय हो। कहा कि इस बेटा भगवान सिंह बोंगा ओ मोरा हुकुम दे कि मैं अपन मुंडा आदिवासी समाज ला फिरंगी जमींदार और जागीरदार मन से आजाद करवा। वाह सिंह बोंगा तय बड़ा दयालु है। और सुनो, सब ध्यान से सुनो। सिंह बोंगा कहे है कि अब मुंडा मन सरकार के हुकुम ला मत माने, पुलिस मजिस्ट्रेट जागीरदार के कहना ला मत माने, उनका चाकरी मत करे। अब कोनो ऐसे करू कि भगवान सिंह बोंगा नाराज हो जाए। नाराज हो जाए? हम अपन सिंह बोंगा ना नाराज नहीं होते। बिरसा के मुंह ले भगवान सिंह बोंगा ही बोला थे। भगवान के तरफ से मैं तुम्हारे से वचन लेवाता हूँ। सिंह बोंगा एक और दिव्य प्रकाश के रूप में दिखते, वही बनाते और वही बिगाड़ते। सिंह बोंगा ही हमारे पालन करते, ये सदा याद रखो। और ये भी याद रखो कि भूत प्रेत नाम के कोई चीज नहीं होए, ये अंधविश्वास है। अनेक देवी देवता के पूजा मत करो, सिर्फ सिंह बोंगा के ही पूजा करो। हम सिंह बोंगा के ही पूजा करो। सिंह बोंगा कोनो पशु के बलि चढ़ाए से नाराज हो जाते। नाराज होते? हमारे पास से बहुत बड़े भूल हो जाते, लेकिन अब नहीं करन। बिरसा कहा थे तब तो बिल्कुल नहीं करन। और सुनो, देवता मन के पूजा सिर्फ पानी और जल से ही करो। तुम सब गौ माता की सेवा करो, सब पशु प्राणी ऊपर दया करो। सदा शाकाहारी भोजन करो, मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है। अब सिंह बोंगा कहा थे ता नहीं पिया रे भाई। और अपन अपन घर ला साफ सुथरा रखो, सादा कपड़ा पहनो, शुद्धता बार घर में सादा झंडी लगाओ। लगाओ। बड़े बुजुर्ग के आदर करो। अब अपन घर में एक तुलसी के पौधा जरूर लगाओ। ना कभी झूठ बोलूं, ना चोरी करूं। वैसने सोई बिरसा। वैसने सोई। एकजुट हो जाओ, कबू आपस में लड़ो मत, और अपन निराकरण ला अपने पंचायत में ही करवाओ। सदैव नहा के ही पूजन करो, हर बृहस्पतिवार के छुट्टी रखो, और अपन समय ला जप और ध्यान में लगाओ। तब एक दिन तुम फिरंगी के कैद से जरूर आजाद हो जाओ। बिरसा भगवान की जय। बिरसा भगवान की जय। धरती आबा की जय। धरती आबा की जय। बिरसा के दर्शन के खातिर दूर दूर ले आवे जी। हरि हरि गुणगा होकर गावे जी। हरि हरि दुनिया बिसरावे जी। हरि हरि ओकर महिमा के चर्चा दूर दूर तक जावे जी। काफी के बिगुल बजावे जी। गिरजवा मन घबरावे जी। जगह जगह फैलत के ओकर महिमा के प्रकाश जी। सबला अपन बिरसा ऊपर होवत के विश्वास जी। अंग्रेजन से लड़े खातिर होवत के प्रयास जी। देखो माल गुजारा गजब करे तमाशा जी। देखो माल गुजारा गजब करे तमाशा जी। ओ जमीन मां नांगर कबर चलाइस रे, नहीं जानस का तेरी ही राजा के खाथस। पूर्वज की जमीन जोता तो पूर्वज के जमीन, वो जमीन का तो पुरखा मन गिरवी रखेगी, तो लाने वालों में का रे एक मिनट ऐसी सरकार इसका खाए लगे तो साले के कोड़ हाथ तोड़ के बैठा है। क्या लगी हमार खास मेहमान पर ओकर मेहमान नवाजी करे बार एक ठंडा है
तू कुबरा, तू घोघरा और मन के व्यवस्था करके बना दिया। अब आगे से आगे इच्छा हाथ क्या तोरा नहीं पता है का रे? एक का सजा होकर देना माफी हुजूर सलाम और कसरे बिरसी रात कुन को छोटे बेटी ला यह भेजबे कह रहे ताकि हमारे अंग्रेज साहब के सेवा सत्ता में कोई कमी मत रहा कह के और मोर बेटी के बियाह के नमक हराम तो बेटी की बिहाव जरूरी है कि वो मेहमान नवाजी पे नमक हराम कौन पूरा समझा दे हुजूर। ठीक मुनीम जी हुजूर। हमार मेहमान ला चाह पिया दे। अभी तो सुबह नहीं उठे हैं सर। नशा नहीं उतरे। नमस्ते सरकार, नमस्ते नमस्ते। हमारे मेहमान नवाजी में कोनो कमी तो नहीं रखना हुजूर। ओ नो वेरी गुड चोखो बात। रात कैसे गुजरी सूझी? ओ ठीक से रखिया। विद्रोह करते हुजूर कैसा विद्रोह? रानी साहिबा के शासन ला खत्म करके अपन राज स्थापित करना चाहते सरकार। कौन है ये लोग? बिरसा मुंडा सरकार। यहाँ के आदिवासी जनजाति मन वाला भगवान गुरुवर मानते हुए अब आदिवासी सेना बना के जगह जगह धावा बोला थे सरकार। निश्चित है कि वो हमें ठीक मारे कुछ अंधारों सरकार। अरे अरे मुनि जा रहे Thank you.